दोस्तों, आज के समय में हमारा जीवन बिना सैटेलाइट्स के अधूरा है। टीवी से लेकर एटीएम तक सब में इनके इस्तेमाल के बिना एक कदम भी चल पाना नामुमकिन है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हर दिन नए टीवी चैनल्स और डेवलपिंग देशों की तरफ से ढेरों सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। और ऐसी हजारों सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। तो सबसे पहली समस्या जो आती है वो है कि इतनी सारी घूमती हुई सैटेलाइट्स आपस में टकराती क्यों नहीं। जब सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं तो उन्हें ऐसे ऑर्बिट में रखा जाता है जो खाली हो। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई सैटेलाइट स्लो होकर या जिसका कंट्रोल बेस से छूट चुका हो वो दूसरे ऑर्बिट में आ जाए। लेकिन ऑर्बिट करते समय ईंधन इस्तेमाल नहीं होता है। ईंधन सिर्फ तब इस्तेमाल होता है जब उसे अपने ऑर्बिट से या तो धरती से दूर भेजना होता है या उसकी स्पीड स्लो करके उसे धरती पर गिरा देना होता है। वैसे ये ऑर्बिट में कम से कम 20,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते रहते हैं और ये ऐसा लगता है जैसे वन वे ट्रैफिक चल रहा हो, लेकिन एक ही स्पीड पे। टक्कर एक और तरीके से हो सकती है, जबकि दो सैटेलाइट्स का ऑर्बिट एकदम अलग हो, जैसे एक का नॉर्थ से साउथ और दूसरे का ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे समय टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी एक घटना 10 फरवरी 2009 में हुई थी, जब दो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, एक इरिडियम 33 और रूस का कॉस्मोस 2251 आपस में टकरा गए थे। टक्कर के दौरान ये 42,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहे थे। इस टक्कर से दोनों सैटेलाइट्स के चीथड़े उड़ गए। ऐसे समय में ये अपना ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं और इनका मलबा सबसे खतरनाक हो जाता है। हाल में ही एक चाइनीज एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था। चाइना ने अपनी ही एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में उड़ा दिया था। इसका मलबा ऑर्बिट में घूम रहा है और बाकी सारी सैटेलाइट्स के लिए मुसीबत बन गया है। ये तो थी पहली समस्या। अब आइए दूसरी समस्या की तरफ चलते हैं। वो ये है कि सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में कैसे रहती हैं और ज़मीन पे क्यों नहीं गिर जाती। सैटेलाइट्स का धरती के आसपास घूमना हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मौत का कुआं। इसमें ड्राइवर जब तक ये गति पकड़ लेता है तो वो दीवार के साथ साथ चलने लगता है और धरती की ग्रेविटी को मात दे देता है। लेकिन जब उसे वापस कुएं में उतरना होता है तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और वो कुएं के बीच उतर जाता है। ऐसे ही सैटेलाइट्स को बड़ी तेजी से अपने ऑर्बिट में घूमना पड़ता है। अगर स्पीड कम हुई तो वो धरती पर गिर जाएंगी। सैटेलाइट्स को आसमान में रॉकेट द्वारा भेजा जाता है। इस रॉकेट की रफ्तार 25,000 मील प्रति घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो धरती का गुरुत्वाकर्षण छोड़ सके। इसके बाद जैसे ही ये रॉकेट सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाता है तो वो सैटेलाइट को उस जगह छोड़ देता है और उस समय उसकी रफ्तार इतनी होती है कि वो धरती का सैकड़ों साल तक चक्कर लगा सके। वैसे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में रहने के लिए दो मुख्य चीज़ों का इस्तेमाल करती है। एक तो उसकी स्पीड और दूसरा धरती का उस पर गुरुत्वाकर्षण। जितना नीचे ऑर्बिट में सैटेलाइट रहेगी उतना ही उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उस फोर्स को काउंटर कर सके। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन सैटेलाइट से क्या होता है जिनका जीवन समाप्त हो चुका है। इसमें हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, ऐसी सैटेलाइट्स जो कि धरती के लोअर ऑर्बिट में घूमती हैं। ये छोटी सैटेलाइट्स होती हैं और चूंकि ये धरती से काफ़ी पास होती हैं तो इन्हें ग्रेविटी को काटने के लिए ज़्यादा तेज़ घूमना पड़ता है। जब इनका अंत हो जाता है तो इसमें बचे हुए ईंधन का इस्तेमाल करके इसे धरती के और पास धकेला जाता है और इसकी स्पीड कम की जाती है, जिससे ये धरती के वातावरण में खींची चली जाती है। यहाँ पे धरती की एक जगह जो प्रशांत महासागर में है उसका जिक्र करना लाजमी है, वो है पॉइंट नेमो। ये प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे सैटेलाइट से कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस जगह से 1000 मील तक कोई बसाहट नहीं है और देखा जाए तो सिर्फ 250 किलोमीटर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स इस जगह के सबसे करीब होते हैं। यहाँ सैकड़ों सैटेलाइट्स को गिराया गया है। कई बार सैटेलाइट्स बड़ी होने के कारण पूरी तरह वातावरण में जल नहीं पाती हैं और उनका एक हिस्सा धरती पर गिर जाता है। इसका गिरना कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन आज तक इससे किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को ऐसे अपना ऑर्बिट चेंज करके और उसकी स्पीड कम करके धरती की तरफ धकेल दिया जाता है। दूसरी तरह की सैटेलाइट्स जो ऐसे ऑर्बिट में रहती हैं जो धरती से दूर है और या तो वो बहुत बड़ी होती हैं या उनमें इतना ईंधन नहीं होता कि उसे धरती तक धकेला जा सके, तो ऐसी सैटेलाइट्स को ईंधन का उपयोग करके उन्हें धरती से दूर भेज दिया जाता है। इस ऑर्बिट का नाम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है और यहाँ की सैटेलाइट्स धरती पर गिरने की बजाय उन्हें धरती से दूर ऐसे ऑर्बिट में भेज दिया जाता है जहां वो बाकी फंक्शनल सैटेलाइट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। इस तरह के ऑर्बिट को डिस्पोजल ऑर्बिट नाम दिया गया है।
वैसे सैटेलाइट्स को ऐसी जगह भेजने से पहले उनकी बैटरीज को पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसका फ्यूल फेंक दिया जाता है ताकि वो आगे चलकर उस ऑर्बिट में एक्सप्लोड ना हो जाएं। ऐसे एक्सप्लोजन से उनके टुकड़े ऐसे ऑर्बिट्स में पहुंच सकते हैं जो फंक्शनल ऑर्बिट हो और ऐसी सैटेलाइट से टकरा सकते हैं जो फंक्शनल हों। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डाला जाता है, क्यों वो धरती पे नहीं गिरती, क्यों वो आपस में नहीं टकराती, और जो मृत सैटेलाइट्स हैं उन्हें कैसे धरती पे गिराया जाता है या कैसे उन्हें धरती से दूर डिस्पोजल ऑर्बिट में धकेल दिया जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।